उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। और भाई, सोशल मीडिया से लेकर प्रयागराज और मुखर्जी नगर की गलियों तक बस इसी की चर्चा है। देखिए, ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है, ये तो एक कहानी है महत्वाकांक्षा की, संघर्ष की और आखिर में जीत की। तो चलिए, आज इस रिजल्ट की एक एक परत खोलते हैं और इसके पीछे की कहानियों को समझते हैं। वाह, क्या लाइनें हैं। जब ठान लिया तो ठान लिया। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हर एस्पिरेंट के दिल की आवाज है। ये कहानी है उन लाखों अरमानों की जो एक अफसर बनने का सपना लेकर हर रोज एक नई जंग लड़ते हैं। तो सबसे पहले आइए इस एग्जाम के स्केल को समझते हैं। ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी जबरदस्त चुनौती है। जरा सोचिए, 5 लाख से भी ज्यादा लोग सब दिन रात एक करके बस एक फॉर्म भरते हैं, और बस यहीं से शुरू हो जाती है वो सबसे मुश्किल दौड़, अफसर बनने की दौड़, जहां हर कदम पर जबरदस्त मुकाबला है। और इस बार का रिजल्ट तो मानो चीख चीख कर एक ही बात कह रहा है, मारी छोरियां छोरों से कम है क्या। टॉप 10 में से 6 रैंक, सोचिए 6 रैंक लड़कियों ने अपने नाम की हैं। ये नारी शक्ति का एक शानदार जबरदस्त प्रदर्शन है। ये बताता है कि बेटियां अब सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरा का पूरा जिला संभालने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे लाखों की इस भीड़ से कुछ 100 हीरे चुने जाते हैं। ये सफलता का एक ऐसा फनल है जहां हर पड़ाव पर छटनी होती है। अब इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये अपने आप में कहानी कहते हैं। 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार, प्रीलिम्स के बाद मेंस में पहुंचे सिर्फ 13,776। फिर इंटरव्यू तक आते आते ये संख्या और घट गई, बचे सिर्फ 2,719 लोग। और आखिर में इस मुश्किल सफर की हर कसौटी पर खरा उतरने के बाद अफसर बनने का ताज सजा सिर्फ और सिर्फ 932 लोगों के सिर पर। सोचिए कितना मुश्किल सफर है ये। और जानते हैं एक हैरान करने वाली बात, 15 पोस्ट्स खाली रह गईं। जी हाँ, खाली। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयोग को उन पदों के लिए लायक उम्मीदवार नहीं मिले। मतलब साफ है, कमीशन को सिर्फ भीड़ नहीं चाहिए, उन्हें क्वालिटी चाहिए। तो इन 932 कामयाब लोगों में से उत्तर प्रदेश को मिले हैं 37 नए एसडीएम, 17 डीएसपी और 196 असिस्टेंट कमिश्नर। यही वो लोग हैं जो अब राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को एक नई दिशा देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं असली हीरोज से, उन टॉपर्स से जिन्होंने इस मुश्किल एग्जाम में वाकई इतिहास रच दिया है। और यकीन मानिए, हर टॉपर की अपनी एक कहानी है जो प्रेरणा से लबरेज है। तो सबसे पहले मिलिए यूपी की नई नंबर 1 अफसर नेहा पांचाल से। और मजे की बात यह है कि नेहा दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने अपना डंका बजाया है यूपी में। उनकी कहानी तो बस एक ही बात बताती है कि जब इरादे चट्टान की तरह मजबूत होना, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। और हाँ, ये कामयाबी उन्हें कोई रातों रात नहीं मिली है। 2018 से, सोचिए, 2018 से वो सिविल सर्विसेज की इस आग में खुद को तपा रही थीं। ये उनका चौथा अटेम्प्ट था। पिछले साल यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था, और अब जाकर उनकी सालों की तपस्या रंग लाई है। और क्या रंग लाई है? सीधे यूपी में रैंक 1। अब जरा कहानी का दूसरा पहलू देखिए, रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी। इन्होंने तो भाई एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है। पहला अटेम्प्ट, पहली बार मेंस, पहला इंटरव्यू और सीधा रैंक 2। सुनने में ये जितना आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं। इसके पीछे जो प्लानिंग और जबरदस्त फोकस है, वो तो बस अनन्या ही जानती होंगी। अच्छा, अब चलते हैं रामनगरी अयोध्या। यहाँ की अनामिका मिश्रा ने हासिल की है 4थी रैंक। और अनामिका की सफलता में सबसे बड़ा सबक छिपा है, वो है सेल्फ स्टडी। जी हाँ, बिना किसी भारी भरकम कोचिंग के, सिर्फ खुद पर भरोसा रखकर वो आज यूपी में अफसर बन चुकी हैं। आप जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं, वो हर मिडिल क्लास परिवार के लिए एक बूस्टर डोज से कम नहीं है। मिलिए मुरादाबाद की दीक्षा अग्रवाल से, जिन्होंने पूरे यूपी में 15वीं रैंक हासिल की है। और इनकी कहानी भी कमाल है। पहला प्रयास, कोई बड़ी कोचिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी, और इसी के दम पर उन्होंने ये किला फतेह किया है। पता है, दीक्षा के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। बस जरा उस मंजर का अंदाजा लगाइए जब कल वो अपनी दुकान पर बैठेंगे और मोहल्ले वाले कहेंगे, ये एसडीएम साहिबा की दुकान है। सोचिए उस पिता का सीना गर्व से कितना चौड़ा हो जाएगा। दीक्षा ने यह साबित कर दिया है कि अगर सीने में आग हो ना, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।
तो इन सब कहानियों को सुनकर सवाल उठता है कि आखिर सफलता का राज क्या है? इन टॉपर्स से हम क्या सीख सकते हैं? तो देखिए, सबक बिल्कुल साफ है। मंजिल एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। एक तरफ नेहा पांचाल का 4 साल का धैर्य है, तो दूसरी तरफ अनन्या और दीक्षा का पहले अटेम्प्ट वाला कमाल, और अनामिका और दीक्षा की सेल्फ स्टडी की ताकत। ये सब हमें बस एक ही चीज सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत है ना, तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार एक प्रेरणादायक संदेश में छिपा है। ये संदेश हर उस इंसान के लिए है जो कोई बड़ा सपना देख रहा है। ये रिजल्ट, ये एक टॉपर की कहानी बस एक ही बात कहती है, अगर इरादों में जान हो तो लाख कमियों के बाद भी आसमान छुआ जा सकता है। और सच कहूं तो यही वो जज्बा है जो हर सपने देखने वाले को हिम्मत देता है।